नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथु दास है। कहाँ से आए हैं? सर जोधपुर राजस्थान से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले अन्य देवी देवताओं की, जैसे हनुमान जी की है, शिव जी की है, कृष्ण जी की है, विष्णु जी की है और बाबा रामदेव जी की है, जो हमारे परिवार में जो जो परंपराओं से चलते आ रहे थे, उन्हीं अन्य देव देवताओं की भक्ति करते थे। और मंदिरों में जाना है, पितरों की पूजा करना है, जो भी जो समाज के अंदर प्रचलन था वो भक्ति करते थे। सर जो भक्ति साधना आप करते थे, उन भक्ति साधना को करने से आपको क्या लाभ मिला है? जी देखो, ये भक्ति साधना के करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो साधना ही गलत थी, तो उसे लाभ मिलना ही नहीं था। भाई अगर उल्टा चलेंगे तो उसे लाभ मिलना ही नहीं है। तो वो परमात्मा बताते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने सत्संग प्रवचनों में, कि वो साधना ही गलत है। अन्य देवी देव जैसे परमात्मा ने बताते हैं सत्संगों में कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना होती मुक्ति। तो इन 3 देवताओं के अलावा भी हम तो अन्य देवी देवताओं की 36 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करते, तो उसे लाभ मिलना ही नहीं, उल्टा नुकसान ही होना, लाभ कैसे मिलेगा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, हमारे गांव से एक मांगी दास नाम से भगत हैं, उन्होंने पहले नाम उपदेश ले रखा था और हमारे परिवार से भी है, रिलेटिव में हमारे भाई भी लगते हैं। तो वो हमें बार बार जब गुरुजियों के बारे में आते तो बताते थे कि हम परम संत से नाम ले रखा, लेकिन ऐसे नहीं बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी मतलब शास्त्र अनुसार साधना बताते। वो जब भी आते थे हमारे घर ही रुकते, क्योंकि हम पहले से नशे पत्ते के आदि नहीं थे, तो वो हमारे घर पे रुकते और भंडारा करते जब भी रुकते। तो यही बताते थे कि संत गुरुजियों का नाम लेके बताते थे कि रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं और ये अच्छी साधना बताते, लेकिन ये नहीं बताते थे कि शास्त्र अनुसार साधना। धीरे धीरे वो आते थे, मालिक की दया थी, हमारे भी कोई पाप कर्म थे पहले, तो हम नहीं आ पाए परमात्मा की शरण में। धीरे धीरे वो आते रहते, हम उनकी बातें सुनते रहते, फिर हमें भी लगा कि भाई देखो, देख के तो आए कैसे संत है भाई, ये बार बार कह रहे थे, एक बार जाने में हमको क्या लगता। तो फिर हम वो बार बार कहते रहे, और हमारा एक मालिक की दया से, क्योंकि परमात्मा की दया बगैर कहीं जाना संभव नहीं हो सकता, और परम संत के शरण में जाना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो हम कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार समय निकलता रहा। फिर मालिक की दया हुई, उन्होंने बोला कि जी आज गुरुजियों की सत्संग है, 2009 की बात है। तो परमात्मा उन्होंने बोला जी आज परमात्मा की सत्संग है, कल आप चल रहे हो क्या। और इधर से हम इंश्योरेंस की एक एजेंसी ले रखी थी, उसमें काम कर रहा था दास। तो सोचा भाई वहाँ से भी कोई फ़ोन आ रखा चंडीगढ़ से, तो सोचा वो काम कर लेंगे और सत्संग भी सुन लेंगे परमात्मा के, चलो देखते हैं और देख के ताते हैं कैसे। तो फिर निकले थे हम इशार, यहाँ जोधपुर से इशार बस में बैठ के, फिर बरवाला उतर के हम, ये दौलतपुर आश्रम था छोटा वाला पहले बरवाला में, वहाँ पे हम पैदल पैदल गए, वहाँ उतर के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते ही हमें ऐसा अनुभव हुआ, मतलब कि पहले कई मंदिरों में गए होंगे, कई जगह गए होंगे, ऐसे कोई मंदिर नहीं छोड़ा। हम वैष्णो देवी के भी जाके आया था दास पहले, सब जगह ऐसी कोई देवी देवता का मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ पे हम नहीं जाके आए थे। लेकिन कब मतलब वहाँ जाते हैं ना, ऐसा गलत ही अनुभव होता था या अन्य का विचारधारा रहती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम घुसे भी नहीं थे, बाहर से भी ऐसा अनुभव हुआ कि वाकई में पूर्ण परमात्मा है, वो इधर ही विराजमान है, ऐसा अनुभव हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इतने लाभ मिले। पहला लाभ तो ये कि हमारा मनुष्य जीवन है वो सफल हो गया। परमात्मा बताते हैं भक्ति के बगैर, चाहे राजा है, जैसे परमात्मा बताते हैं कि भक्ति के बगैर राजा है वो भक्ति नहीं करेगा, अगला जन्म उसको गद्दे का होगा। और जो राजा रानी मतलब राजाओं की रानी है, जो महलों में रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है, काजू किशमिश के हलवे खाती है, ठीक है ना, तो वो भक्ति नहीं करेंगे ना, तो भक्ति नहीं करे, अगला जन्म कुतिया का होगा। और एक मतलब टूक के लिए सरायों के बाहर सराय करेगी और एक टूक के लिए तरसेगी। और जो सराय में रुके यात्री है वो एक टूक फेंकेंगे, जो मतलब कि भरा हुआ होगा इस मिट्टी से, कंकड़ लगे हुए, वो भी खाने को तरसेगी। एक भक्ति के कारण परमात्मा कहते हैं ऐसी दुर्गति होती है। तो परमात्मा ने इतने लाभ दिए जी। देखो पहले दास ये पढ़ता था 8वीं क्लास में, तब एक संत के रूप में, मतलब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए थे, इस दास को मिले थे और बोला था बेटा, उस समय दास ये रामदेव जी की भक्ति करता था और मंदिर में पूजा करता था, मतलब मंदिर में रोज अगरबत्ती करना मेरा नित्य नियम था, रोज जाना था सुबह शाम, और गढ़ टंका बजाना, घंटोरा बजाना, ठीक है। तो परमात्मा आए थे, बोले थे बेटा तू एक ऐसे अन्य भक्ति करेगा जो सबसे अलग होगी। तो ये दास सोचता था अन्य भक्ति क्या, अभी रामदेव जी की नहीं होगी और किसी देवता की हो सकती है, ये सोचता रहता बार बार। लेकिन वो मुझे दिमाग में नहीं आया कि अन्य भक्ति ये है परमात्मा की। अब पता चला संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला कि अन्य भक्ति ये है। बाकी तो पहले नकली भक्ति करते थे हम, वाकई में पूरी नकली थी जी, उससे कोई फायदा नहीं होना। जी शारीरिक लाभ है, परमात्मा मेरे को स्वस्थ कर दिया। एक शारीरिक लाभ है परमात्मा की दया से, दास जब सत्संग में जाने की तैयारी थी और उस दिन मेरे गले में कोई इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन होते ही मैं डॉक्टर के पास गया, एमडीए में या मथुरा दास माथुर जोधपुर के अंदर। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर पर्ची बना के दिखाई, तो डॉक्टर बोले कि भाई आप गले में इतना बड़ा इंस्पेक्शन है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा जी हम
पूर्ण परमात्मा तदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और हम ही ऑपरेशन कराएंगे, हम ही दवाई लेंगे, तो फिर और क्या करेंगे? जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? डॉक्टर हंसने लगे, बोला ऐसी बात है? मैं बिल्कुल जी, आप ठीक है, कोई ट्रीटमेंट हो दे दो गोली वोली, ऑपरेशन की आप बात मत करो। तो डॉक्टर बोला कोई बात नहीं है, टिप ले लो ये गोली। तो दास से उस दिन खाना भी नहीं खाया जा रहा था, तो ब्रेड खा के दास फिर आश्रम गया। आश्रम जाते ही मालिक की दया से परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दर्शन की लाइन में लग गया। दर्शन की लाइन में जब खड़ा था दास, तो परमात्मा में हाथ जोड़ के से विनती कर रहा था, बोल रहा था गुरुजी हमें गले में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा। तो परमात्मा बोले बेटा, अगर भक्ति करने वाले को ऑपरेशन होगा तो फिर दूसरों को क्या होगा? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। तो हमने भंडारे में जाके जी कम से कम 5 और 6 रोटी खाई थी मालिक की दया से, और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 5 और 6 रोटी खाई थी। और इनके अलावा परमात्मा ये दास को सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। और इस दास को मतलब ये रामदेवरा जो मेला चल रहा है ना, उस मेले में परमात्मा 2014 की बात थी, दास घर से आ रहा था बाइक से, तो परमात्मा मतलब जिंदा महात्मा के रूप में आके दास को मिले थे, और ये प्रचार कर रहा था दास ज्ञान गंगा का। तो मैंने सोचा भाई ये जो रामदेवरा लोग जा रहे हैं पैदल, तो ज़्यादा झुंड में होते वो तो सुनते नहीं परमात्मा की कोई चर्चा, एक अकेले जा रहे थे। तो मैंने बोला इनसे चर्चा करते बाबा जी से। तो मैंने बोला बाबा जी देखो ये पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, ठीक है ना, उनका सत्संग है, ये पुस्तक पढ़ो, इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी हुई है। तो उन्होंने पुस्तक देखा, पुस्तक देख के ऊपर गुरुजियों का फोटो था, फोटो देखा, ऐसे दंडवत किया, सिर पे लगाया, फिर बोला ये है क्या जी? मैं कि हाँ जी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं। तो बोले अच्छा ठीक है जी, तो मेरे को भी चलना पड़ेगा इनकी शरण में? मैं कि जी देखो आपको क्या, पूरे विश्व को इनकी शरण में चलना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की शरण में पूरे विश्व को आना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी आओ। तो बोले ठीक है जी मैं भी चलूंगा। ऐसे कह के मेरे सामने से अंतर ध्यान हो गए, तो मुझे एकदम पूरा हुआ, मैंने कि जी परमात्मा ही थे, और मैं इनको दंडवत भी नहीं कर पाया, फिर एकदम रोम रोम खड़े हो गए थे मेरे जी। और बहुत से लाभ मिले जी, परमात्मा किले पे सेवा चल रही थी, जोधपुर किला मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहाँ भी परमात्मा के दर्शन देके गए थे। इनके अलावा मालिक की दया से ये दास है ना, पहले 2 नंबर का काम करता था, जिसमें अफीम ये डोडे आते। परिवार वाले को पता भी नहीं था दास के बारे में कि ये क्या कर रहा, परिवार वाले सोच रहे थे ये दास पढ़ाई कर रहा, लेकिन मालिक कहते हैं ना कि कुसंगत के कारण आदमी गलत रास्ता पकड़ लेता। तो ये अगर मैं परमात्मा की शरण में नहीं आता तो ये दास आज बाहर नहीं होता, कहीं अंदर ही होता, जेल के अंदर होता, या कोई मतलब सड़ता था ऐसे, क्योंकि ये जो ये राजनीति के पावर वाले लोग थे उनके साथ रहता था दास, और गलत काम ही कर रहा था। तो परमात्मा की दया से जब गुरुजी से नाम लेने गया था, 2020 फरवरी 2009 की बात है, जब परमात्मा, मेरे दास को पता भी नहीं था कि नाम उपदेश लेना या फिर बाद में आशीर्वाद लेना। तो जैसे ही मैं गया था तो आशीर्वाद की लाइन थी, तो मैं सीधा आशीर्वाद के चला गया था। तो आशीर्वाद दिया, गुरुजियों ने बताया, बोले बेटा नाम ले लिया? मैं नहीं गुरुजी नाम तो नहीं लिया। तो चल बाहर जाके नाम लेके आ। फिर बाहर गया, फॉर्म भरवाया, नियम देखे, बोले नियम, भक्तों ने बोला भाई ये नियम है, आपको ये नियम पालन करोगे? मैंने कहा जी जरूर करेंगे, क्यों नहीं करें। एक बार तो लगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर ये ऐसा, तो फिर लगा नहीं यार कोई बात नहीं, नाम तो ले लेते मालिक की दया से। तो फिर नाम लिया, फिर गुरुजी से आशीर्वाद लेने गया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने चरण सेवा दी, और 5 मिनट तक इस दास को गले लगाए रहे, और बोले बेटा क्या काम करते हो, भक्ति करने आए हो? मैंने कहा जी हाँ भक्ति करने के लिए आए हैं परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, ये दास कुत्ता है ये आपकी भक्ति करने के लिए आया है। तो बोले बेटा पहले क्या काम करते थे? मैंने बोला गुरुजी काम तो 2 नंबर के ही हैं, गलत है, परिवार को पता नहीं है। गुरुजी ने बोला बेटा देखो जहर है, जहर आपको पता चल जाता है इस डिब्बे में जहर है तो अपने बच्चे को खिलाओगे? मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसे नहीं हो सकता, नहीं खिला सकता हूँ। तो बोले बेटा ये भाई बहन है, जो ये जहर खिला रहे हो ये भाई बहन है। तो मैंने बोला गुरुजी आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। दास उसके बाद ये काम ही नहीं किया, मालिक की दया से ये जो अफीम का जो डोडे का था, डोडा पोस्ट का, ये काम नहीं किया। उसके बाद मालिक की दया से परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये सोच रहा था दास कि भाई मालिक जो करेंगे वो मिलेगा, वो भी चलेगा। तो परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई, मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, ये दास हम 2, एक मेरा भाई है मामा का लड़का सुनील नाम है उसका, वो भी अभी नाम ले लिया मालिक की दया से। काफ़ी टाइम संघर्ष रहा, उसके साथ चर्चा चलती रही, लेकिन परमात्मा की दया हो गई, अभी नाम लिया, वो 4-5 दिन हुए। तो और एक मेरा और मिलने वाले, हम तीनों ने मिलके, वो भी अच्छे प्रेमी हैं मिलने वाले, हम तीनों ने मिलके मालिक की दया सदगुरु कबीर परमेश्वर के नाम से एक जो प्लॉट काटे थे परमात्मा ने उसमें भी बहुत लाभ दिया जी, हमें बहुत लाभ दिया, जो सुख चाहिए था परमात्मा ने सारे दे दिए। जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपका कैसा महसूस हुआ? जो भगत आपको वहाँ पे मिले उनका बर्ताव कैसा था? क्या जातिगत भेदभाव ही था या उनका आपके साथ कैसा बर्ताव रहा? जी देखो सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब हम गए ना, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में यही है अपना ओरिजिनल समाज।
क्योंकि वहाँ ना कोई जाति भेदभाव, ना बड़े की, ना ऊंच नीच की, कोई प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा के दरबार में भेदभाव होना तो संभव ही नहीं है। चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो, सभी के लिए एक ही मेट बिछाने की व्यवस्था है। भंडारे में एक ही तरह की व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में तो कोई भेदभाव होना ही नहीं है। ये तो जीव ने बना रखे, ये काल लोक में बना रखे, ये ऊंचे, ये नीचे, ये ऐसी जाति से। यहाँ परमात्मा के दरबार में ऊंच नीच जात कोई होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है जी। सर, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज पे जो भी आरोप लगे सारे झूठे और बेबुनियाद है। ये आर्य समाज के जो लोग हैं ना, इन्होंने जब परमात्मा ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जब पोल खोल दी, इनकी धोती सी धो रख दी, तब इन्होंने ये सहा नहीं गया। परमात्मा कहते हैं इनके पास ज्ञान से ज्ञान का जवाब देने के लिए था नहीं, तो इन्होंने ये क्रोता कांड करवा दिया 2006 में। और जब क्रोता कांड में मालिक ने 21 महीने जेल धाम रह के आए, उसके बाद परमात्मा वही ज्ञान बता रहे थे, वही तो फिर भी इन्हें से रहा नहीं गया। तो अन्य संतों ने जो भी, जिनकी सभी भी जो धार्मिक संत है दूसरे, उन सब की भी परमात्मा ने धोती सी धो रखी, क्योंकि इन लोगों के पास ज्ञान है ही नहीं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनके पास कुछ ज्ञान नहीं, खक भी ज्ञान नहीं, क्योंकि ये ज्ञान है नहीं, निराधार है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। वैसे ही मन गढ़ बात बना देते हैं, दो कथा सीख लेते हैं और जनता को भ्रमित करने लग जाते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार यहाँ धरती पर आ चुके हैं। और आप अपन ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो गए ना, फिर नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं युगों युगों के बाद कोई सहयोग बनता है ये परमात्मा की भक्ति का, और वो सहयोग अगर गंवा दिया ना हमने, तो फिर नहीं मिलने वाला भाई। परमात्मा कहते हैं ऐसा समय बोर नहीं आता है बार बार, ऐसा समय बार बार नहीं आता जी। सर, ऐसा कहा जाता है कि जब संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं तो वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, क्या ये सत्य है? जी, ये बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल गलत है। परमात्मा की वहाँ नामदान के पैसे की तो दूर की बात है, माली की जब भंडारे की व्यवस्था है, या जब साबुन नहाने की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, वहाँ भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये तो बेबुनियादी है। जो मीडिया है ना, ये सारी झूठ बोलती है, पूरी बकवास करती है। इनके पास कोई आधार नहीं है। अगर आधार होता तो बताओ, कोई भी परमात्मा एक साल से ये एक भी साबुत नहीं जुटा पाए। परमात्मा पे जो भी झूठे आरोप लगे ना, ये मीडिया वाले बकवास तो कर दी, लेकिन एक भी अब आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए। 1 साल हो गए परमात्मा के जो भी आरोप लगे थे। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि भाई जो बैंक का मैनेजर होता है उसकी फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि ये नकली नोट है या असली नोट है, उनकी पहचान कराना। तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो अपने दोनों नोटों की पहचान करा दी कि भाई ओरिजिनल ज्ञान है और ये डुप्लीकेट ज्ञान है। आप जनता स्वयं पहचानो और स्वयं निर्णय कर लो। परमात्मा ने जनता पे छोड़ दिया, भाई जनता स्वयं निर्णय कर लो। ये शास्त्र अनुसार प्रमाण है, चारों वेद है, गीता है, पुराण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है, 18 पुराण है, सारों का सारांश है। और ये नकली संत है जिनका कोई आधार ही नहीं, कोई सिर पैर ही नहीं है, और नकली ज्ञान दे रहे हैं। तो यह इसको निंदा नहीं कह सकते, ये सच्चाई है, ये निंदा नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब जी।